Good morning students, my name is Khushbu Jain and today I am going to teach you English grammar articles. In this video you are going to learn about articles in briefly and their uses as well as omissions. So students, before explaining you articles, I would like to request you all, if you don't have subscribed my channel, please make it subscribed and don't forget to like and share. As you all know, all contents are specially designed and animated by me, so please motivate me so that I can come with new videos. So students, let's start with the explanation of articles. So students, first of all, I want to ask you that what are articles? Do you know what are articles? The words a, an and the are called articles. Okay? A, an और the को हम क्या कहते हैं? Articles कहते हैं. The second question which stuck in your mind is into how many parts articles are classified, or you can say articles are classified into two parts. First is definite articles and the second is indefinite articles. Articles को कितने parts में divide किया गया है? दो parts में. पहला है definite articles और दूसरा है indefinite articles. Now we will study in brief about definite articles and indefinite articles. First of all, we are going to talk about definite articles. So students, what are definite articles? Definite articles हम किसको कहते हैं? The is called definite articles. The को हम क्या कहते हैं? Definite articles कहते हैं. It is used when we speak of something particular. और the का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? हम the का यूज़ करेंगे. ओके? Second is indefinite articles. Okay? A and N are called indefinite articles. A और N को हम क्या कहते हैं? Indefinite articles कहते हैं. They do not point out any particular thing or person. और A और N जो है वो कोई पर्टिकुलर इंसान के बारे में या किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में नहीं बताता है. कोई पर्टिकुलर वस्तु या कोई पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं बताता है. उसे हम बोलते हैं indefinite articles. Before starting the uses of a and the, I want to show you this important thing that is very important in this chapter. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है इस चैप्टर में वो है हमारी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स. सो स्टूडेंट्स, आई वांट टू आस्क यू हाउ मैनी वॉवेल्स डू वी हैव? वी आर हैविंग 5 वॉवेल्स. ओके, विच आर दे? ए, ई, आई, ओ, यू. जैसा कि आप सब जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू क्या कहते हैं? हम वॉवेल्स कहते हैं. एंड कॉन्सोनेंट्स हमारे कितने होते हैं? 21. वी आर हैविंग 21 कॉन्सोनेंट्स. कौन कौन से? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. सो दिस 21 आर आवर कॉन्सोनेंट्स. इन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. So students, first of all, we are going to talk about uses of articles and सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? N के बारे में बात करेंगे. N is used before the word beginning with a vowel. अगर कोई भी वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है, A, E, I, O, U से स्टार्ट होता है, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? N लगाएंगे. We will use N. For example, an extra pen. E, extra.
an ant, 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 okay, an ink pot, an ugly bird, an Englishman. ये जो भी वर्ड्स हैं वो हमारे वॉवेल वर्ड से स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा, अ इज अ वॉवेल, साउंड जो है वो भी क्या है, वॉवेल की है. एन एंट, एन इंक पॉट, इंक, ई जो है हमारा साउंड जो है वो क्या है, वॉवेल की है. एन अगली, अ इज ऑल्सो अ वॉवेल. इंग्लिश, इंग्लिश, जो हिंदी में जो साउंड है वो भी किसकी आ रही है, वॉवेल की. तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, एन का. अंडरस्टूड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द साउंड शुड बी ऑफ वॉवेल. ओके. एन इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर द वर्ड बिगनिंग विथ साइलेंट एच. ओके. फॉर एग्जाम्पल एन आर. स्टूडेंट्स, हम कोई भी अगर वर्ड्स जो ऐसे होते हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं, एच इज़ नॉट आवर वॉवेल. ओके. एच जो है वो वॉवेल नहीं होता है, बट ऐसे काफ़ी वर्ड्स होते हैं जिनमें हमारा एच जो है वो साइलेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल एन आर. हम कभी भी हावर नहीं बोलते हैं, हम आर बोलते हैं. तो यहाँ पे एच साइलेंट है और आ की मात्रा, आ की साउंड आती है आर. ओके. तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे. एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट, ओ जो है वो क्या है हमारा, वॉवेल है. तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे. एन ऑनरेबल मैन, ओ. ओके. तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे. हम ए का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इनकी जो साउंड है वो क्या है, वॉवेल की है. ओके. स्टार्टिंग वर्ड तो वॉवेल नहीं है, बट जो साउंड है वो किसकी है, वॉवेल की है. सो वी विल यूज़ एन हेयर. ओके. N is used before abbreviations. Okay, N is used before abbreviations. If the word begins with the vowel sound, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वॉवेल की साउंड होनी चाहिए. अगर फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल नहीं होता है तो भी चलेगा, बट जो साउंड जो है वो उसकी क्या होनी चाहिए, वॉवेल की होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एन MBA, ए. ओके. हिंदी में जो साउंड है वो कैसे है, MBA. एन MP, एन NGO, ए जो है हिंदी में हमारा ए, वो साउंड जो है वो किसकी आ रही है, ए की आ रही है. तो ए जो है वो हमारा वॉवेल है. तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे. हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि AMBA, AMP, ANGO. दिस इज़ रॉन्ग. ओके. सो वी विल प्रोनाउंस इट एन MBA, एन AMP, एन NGO. Understood? Now see students, we are going to talk about uses of articles A. So, A is used before the words that begins with consonant sound. A का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे consonant sound होती है, जो word consonant sound प्रोड्यूस करता है, उससे पहले हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अ थर्स्टी क्रो, थ, जो हिंदी में थ लिखेंगे और साउंड भी थ की आ रही है. तो थ जो हमारा है वो क्या है, वो एक कॉन्सोनेंट है, वो वॉवेल नहीं है. सो वी विल यूज़ अ थर्स्टी क्रो. अ गुड फ्रेंड, गू. ओके. तो गू जो है वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और साउंड जो है वो भी क्या आ रही है, गू की आ रही है, गुड फ्रेंड. ओके. तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ए का. अ ब्यूटीफुल डैम, बकरी वाला ब. तो साउंड जो है वो ब आ रही है, ब्यूटीफुल. तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे. वी विल नॉट यूज़ हियर एन और द. ओके. द वर्ड्स दैट बिगिन्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स वी विल यूज़ ए देयर. ओके. A is used before such vowels which don't have sound of vowels. A is also used where the sound is not of vowels, like A, E, I, O, U. Okay. For example, a university. Students, U, year is not a vowel.
ओके। हिंदी वाला य जो होता है वो हमारा वॉवेल नहीं है। यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट है, यू जो है वो हमारा वॉवेल है। बिल्कुल आप कह सकते हैं दैट मैम यू इज़ आवर वॉवेल, बट बच्चों जो साउंड है वो क्या है, य की है, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, अ यूनिवर्सिटी। अ यूनिक पेन, य फिर से य का यूज़ हुआ है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, बिकॉज ए यूनिक, य इज़ आवर कॉन्सोनेंट, वॉवेल साउंड नहीं है। वॉवेल वर्ड है बट वॉवेल साउंड नहीं है। अ यूज़फुल पेन और अ यूज़फुल बुक, ठीक है, य। तो ये जो साउंड है वो किसकी आ रही है, य की आ रही है। अ 1 रुपी नोट, व ओके, वार वाला व। तो व जो है वो भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। व जो है वो साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ओ जो वो है वो साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, व की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे एन 1 रुपी नोट नहीं लिखेंगे, अ 1 रुपी नोट। स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनका जो आवाज़ जो उनकी होती है वो वॉवेल की होनी चाहिए। अगर आवाज़ वॉवेल की नहीं होती है तो हम एन का यूज़ नहीं करेंगे। आवाज़ वॉवेल की होनी चाहिए तब हम एन का यूज़ करेंगे, वरना हम ए या द का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड? तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोनाउंसिएशन एंड द साउंड ऑफ द वर्ड, ओके। Now see students, A and N both are used to indicate one. A और N का यूज़ किसी एक चीज़ को इंडिकेट करने के लिए होता है। Number 2 is A और N are used before a singular noun which is used to represent a class of thing. For example, a pen, a book, an orange. A और N का यूज़ किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, जैसे कि अ पेन, पेन कोई भी पेन हो सकता है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पेन के बारे में बात नहीं हुई है, यहाँ पे कोई भी पेन हो सकता है। अ बुक भी कोई भी हो सकती है, इसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है दैट इंग्लिश बुक या मैथ्स बुक, नो। तो ये कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, तो इसलिए हम ए का यूज़ करेंगे। एंड ऑरेंज भी कोई भी हो सकता है, कोई भी वो पर्टिकुलर ऑरेंज के बारे में बात नहीं हुई है, तो हम एन का यूज़ करेंगे और ए का यूज़ करेंगे, हम द का यूज़ नहीं करेंगे। द का यूज़ हम तभी करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में या पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अ डॉग कोई भी हो सकता है, कुत्ते वफादार होते हैं कि नहीं होते हैं? सो कुत्ते कोई भी हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल यूज़ हेयर a dog, okay। A और N is used when we speak of profession। A और N का यूज़ तब भी होता है जब हम कोई प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। माई फ्रेंड इज़ एन आर्किटेक्ट, मेरा दोस्त आर्किटेक्ट है। माई मदर इज़ अ टीचर, मेरी मम्मी एक टीचर है। सो वी विल यूज़ हेयर ए और एन, ओके। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी प्रोफेशन वी विल यूज़ ए और एन, ओके। द इज यूज्ड before, you can say we use the when we speak about a particular person or a thing, or you can say we use the when we speak about a person or a thing in particular। जब भी हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, किसी विशेष इंसान के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द बैग दैट यू गिफ्टेड मी, ये वो बैग है जो तुमने मुझे तोहफे में दिया था। मैं बता रही हूँ कि ये वाला जो बैग है वो तुमने मुझे दिया था गिफ्ट। तो इसमें पॉइंट आउट करना हो गया पर्टिकुलर बैग को, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे द का यूज़ करेंगे, ओके। वी यूज़ द विथ सुपरलेटिव्स, हम सुपरलेटिव्स के साथ में भी क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल सचिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स पर्सन इन द वर्ल्ड। सचिन जो है सबसे फेमस है, सबसे फेमस स्पोर्ट्समैन है पूरी दुनिया में। तो हम यहाँ पे जो है पर्टिकुलर किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर हम सचिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। सचिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जब भी हम किसी बिल्डिंग्स के बारे में या कोई भी इंस्टीट्यूशन, बहुत जो नामी इंस्टीट्यूशंस होती है, जो बहुत नामी बिल्डिंग्स होती है, उनके बारे में अगर बात कर रहे होते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट को सब जानते हैं। ओके, और पर्टिकुलर रेड फोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। द कुतुब मीनार। ओके, तो ये जो है वो बहुत नामी बिल्डिंग्स है, बहुत नामी, जिसे हम कहते हैं बहुत, जिनको सब लोग जानते हैं। ओके, तो फेमस है, मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है आप कह सकते हैं। तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड? We use the when we speak of population of a nation। जब भी हम किसी भी राज्य की या किसी भी जगह की हम पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द इंडियंस आर वार्म हार्टेड पीपल्स। जो हमारे जो इंडियंस होते हैं, जो भारतीय होते हैं, वो बहुत वार्म हार्टेड पीपल होते हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, द इंडियंस। ओके, we use the with the adjectives when we are referring to a whole group of people। हम the का यूज़ तब भी करेंगे जब हम किसी पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी शुड हेल्प द पुअर पीपल। द पुअर पीपल में सभी गरीब लोग आ गए हैं, सारे के सारे गरीब लोग आ गए हैं, पूरे समूह को हमने बोला है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर गरीबों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके समूह के बारे में बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? whenever we are referring to whole group of people we will use the, okay, with the adjectives। okay, adjectives के साथ हम the का यूज़ करेंगे। We use the before the names of। now see students, हम द का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ कहाँ हमें करना चाहिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन्स, बिफोर द नेम्स ऑफ द ट्रेन्स, द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द दुरंतो एक्सप्रेस। द यूज़ करेंगे हम, किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, फॉर एग्जाम्पल द टाइटैनिक। ओके, शिप्स के नाम के आगे हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू। मैगजीन्स के नाम के आगे हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। द अटलांटिक ओशियन, सॉरी द अटलांटिक। ओके, रिवर्स के नाम के आगे हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। द नाइल, द गंगा, द यमुना। ओके, सीज के नाम के आगे हम किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। द अरेबियन सी। डेजर्ट्स के नाम के आगे हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। द सहारा डेजर्ट। ओशियंस के नाम के आगे हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, द इंडियन ओशियन। रिलीजियस बुक्स के नाम के आगे हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द बाइबल। डायरेक्शंस के नाम के आगे हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, एट्सेट्रा। ओके, now see students, this is a story which I want to show you. A thirsty crow found a pitcher that contains some water. A thirsty crow. Okay, then we have written found a pitcher. The clever crow picked up some pebbles in his beaks and dropped them one by one into the pitcher. So students,
ये स्टोरी दिखाने का आपको मेरा मकसद ये है कि आपको ये बताना कि कब हम ए का यूज़ करेंगे, कब हम द का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, जब भी हम कोई स्टोरी लिख रहे होते हैं, तब हमें ये नहीं पता होता है कि हम कोई जैसे थर्स्टी क्रो प्यासा कौवा, तो हम किसी प्यासे कौवे के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पहले जब भी हम लिखेंगे तब हम ए का या एन का, जैसे कोई वोवल से स्टार्टिंग वर्ड है जिसकी साउंड वोवल की है तो हम एन का यूज़ करेंगे, बट स्टार्टिंग में हम ए का यूज़ करेंगे, बट लेटर ऑन हम क्या लिखेंगे, द लिखेंगे, क्योंकि बाद में हमें ये पता चल जाता है कि हम उस क्रो के बारे में बात कर रहे थे या हम उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे थे या हम उस पर्टिकुलर जानवर के बारे में बात कर रहे थे। तो पहले हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम ए एन का यूज़ करते हैं, बट जब हम वापस उसी सेंटेंस को रिपीट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। जैसे आप देखिए, अ थर्स्टी क्रो फाउंड अ पिक्चर दैट कंटेन सम वाटर। ठीक है, पहले हमें पता नहीं था कि पर्टिकुलर हम थर्स्टी क्रो कौन से क्रो के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ए का यूज़ किया। बाद में हमने क्या लिखा, द क्लेवर क्रो, फिर हमें पता चल गया कि हम प्यासे कौवे के बारे में बात कर रहे हैं, उस प्यासे कौवे के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे द का। ओके, इन हिज बीक एंड ड्रॉप दैम वन बाय वन इनटू द पिक्चर। पहले हमने क्या यूज़ किया था, अ पिक्चर। ओके, बट लेटर ऑन हमने क्या यूज़ किया, द पिक्चर। अंडरस्टूड? सो ये डिफरेंस है कि कब हमें ए यूज़ करना चाहिए, कब हमें द यूज़ करना चाहिए। Now see students, whenever we are talking about something, we should know where to use, where we have to use articles and where we not have to use articles. हमें कोई भी चीज़, हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के बारे में पता होना चाहिए। वैसे ही हमें ये भी पता होना चाहिए, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो, कि हमें आर्टिकल्स कहाँ यूज़ करने होते हैं और कहाँ यूज़ नहीं करने होते हैं बच्चों। सो पहले हमने जो बात की थी वो हमने यूज़ करने की बात की थी कि कहाँ हमें यूज़ करने चाहिए ए एन और द। बट अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि कहाँ हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स। हम प्रॉपर नाउन्स के नाम के आगे हम यूज़ नहीं करते हैं किसी आर्टिकल्स का। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू एन ऑस्ट्रेलिया। नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले ना तो हम ए लगाएंगे, ना हम एन लगाएंगे, ना हम द लगाएंगे। हम किसी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे बच्चों। डिड यू स्पीक टू प्रीति? प्रीति जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो हम प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ए एन द, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे बच्चों। हम कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं डिड यू स्पीक टू ए प्रीति, नहीं, हम ऐसा कहते हैं डिड यू स्पीक टू प्रीति। ओके, माई नेम इज़ खुशबू, हम ऐसा थोड़ी ना कहते हैं माई नेम इज़ द खुशबू या माई नेम इज़ ए खुशबू। नो, इट्स रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो नाम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। We do not use articles before the names of languages. किसी भी भाषा के नाम से पहले हम कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच, हम कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं आई नो हाउ टू स्पीक ए फ्रेंच। नो, इट्स रॉन्ग। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हम ऐसा ही कहेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे आई नो हाउ टू स्पीक एन इंग्लिश। नो, इट्स रॉन्ग। सो हम किसी भी भाषा के नाम से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो द हो। बिफोर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कोई भी मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम ए एन द का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आयरन इज़ अ यूज़फुल मेटल, आयरन जो है वो क्या है, मटेरियल है, इसलिए हमने ना तो एन का यूज़ किया है। हम ऐसा नहीं कहेंगे एन आयरन इज़ अ यूज़फुल मेटल। नो, इट्स रॉन्ग। हम कहेंगे आयरन इज़ अ यूज़फुल मेटल। ओके, ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू। ऑनेस्टी जो है वो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम इससे पहले हम एन ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑनेस्टी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कोई भी
आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़े होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। द नेम्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ए एक्शन, अ स्टेट ऑफ इमोशन और कंडीशंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ओनली दैट वी कैन ओनली फील और थिंक, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, बस उसे हम महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे चाइल्डहुड जो है वो आप महसूस कर सकते हो। फ्रेंडशिप को आप महसूस कर सकते हो, अपनी दोस्ती को। ओके, लीडरशिप, मदरहुड, ब्यूटी, सुंदरता, है ना, एंगर, विजडम, लव, ऑनेस्टी, ये जो भी है ये क्या है, क्रूएल्टी, सक्सेस, इन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप फील कर सकते हो। ओके, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसे हम फील कर सकते हैं या जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। ओके, वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कोई भी जो गेम्स होते हैं, कोई भी खेल होते हैं, उनके नाम के आगे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खुशबू लव्स प्लेइंग बैडमिंटन। हम ऐसा नहीं कह सकते खुशबू लव्स प्लेइंग अ बैडमिंटन, नो, इट्स रॉन्ग। या खुशबू लव्स प्लेइंग द बैडमिंटन, नहीं, ये भी गलत है। हम क्या कहेंगे, खुशबू लव्स प्लेइंग बैडमिंटन। ओके, कोई भी स्पोर्ट्स के नाम के आगे या गेम्स के नाम के आगे हम ए एंड द का किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे बच्चों। रिमेंबर इट प्लीज़। बिफोर एक्सप्रेशंस सच एज ऑल डे, ऑल नाइट, बाय एयर एंड बाय सी। कोई भी एक्सप्रेशंस होते हैं, चाहे दिन के, चाहे रात के, चाहे हवा के, चाहे सी के, तो हम उनके एक्सप्रेशंस के आगे हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे बच्चों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आशीष विल बी ट्रैवलिंग टू गोवा बाय एयर। हमने ये नहीं कहा है कि आशीष विल बी ट्रैवलिंग टू ए गोवा बाय एन एयर, नो, इट्स रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनके नाम के आगे हम ए एंड द किसी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? We do not use articles before the names of days and months. हम किसी भी दिन के नाम के आगे या फिर किसी भी महीने के नाम के आगे हम कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं बच्चों, द संडे या ए जनवरी, नो, इट्स रॉन्ग। वॉट वी विल से, जनवरी, मार्च, संडे, वेडनेसडे, और यू कैन से संडे इज़ अ हॉलीडे। संडे से पहले आपने कुछ लगाया, ए संडे इज़ अ हॉलीडे, नो, वी आर नॉट यूज टू से अ संडे इज़ अ हॉलीडे, इट्स रॉन्ग। वी विल से संडे इज़ अ हॉलीडे। क्यों? क्योंकि संडे जो है वो डे का नाम है और इसीलिए डे के नाम के आगे हम कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। माई बर्थडे इज़ ऑन जनवरी। हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि माई बर्थडे इज़ ऑन द जनवरी, ए जनवरी, नो, इट्स रॉन्ग। सो वी आर नॉट यूजिंग एनी आर्टिकल्स बिफोर दिस नेम्स ऑफ द डेज और मंथ्स और बिफोर द नेम्स ऑफ अ कंट्री। कोई भी कंट्री के नाम के आगे हम किसी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया, हम कभी भी ऐसा नहीं कहते एन इंडिया। नेपाल, एन अमेरिका, हम कभी ऐसा नहीं कहते एन अमेरिका, हम कहेंगे अमेरिका। आई बिलोंग्स टू अमेरिका, आई बिलोंग्स टू इंडिया, टू इंडिया, नॉट टू अ इंडिया, एन इंडिया, द इंडिया, वो नहीं कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया? I hope you all guys understood this articles very well. आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. So students, if you understood this articles very well, please practice at home and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day students.